आज का जो हमारा क्लास है वो है बच्चा चैप्टर नंबर 10 ट्रेनिंग एंड डोपिंग इन स्पोर्ट्स। ठीक है, देखिए इसमें दो वर्ड आए हैं, एक ट्रेनिंग आया है, एक डोपिंग आया है। तो पहले इनको जानते हैं, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला आता है ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। हम किसी भी पर्सन की ट्रेनिंग कराते हैं स्पोर्ट्स में, उस ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है। अब बिल्कुल एक सिंपल से एग्जांपल से बताता हूँ, डेफिनेशन भी बिल्कुल ऐसी आपको लिखनी होगी। देखिए एक कोई भी है, हम वैदिक को बुला लेते हैं, ये वैदिक है। अब वैदिक क्या करने गया, वैदिक के यहाँ पर एक फुटबॉल का ट्रायल हो रहा था, तो वैदिक फुटबॉल का ट्रायल देने गया। बट वहाँ पर वैदिक ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। जब उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो वहाँ के कोचेस ने बोला जाओ पहले ट्रेनिंग करके आओ, उसके बाद में दूसरा जो ट्रायल होगा नेक्स्ट ईयर उसमें तुम ट्राई करना, शायद सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो कोच ने क्यों कहा था कि जाओ अब ट्रेनिंग करके आओ, क्योंकि जो वैदिक ने परफॉर्म किया था ट्रायल में वो अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। क्या परफॉर्म नहीं किया था, अपनी उसकी स्किल्स अच्छी नहीं थी, उसकी गेम की टेक्निक्स अच्छी नहीं थी, जिस वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी चीज। अब क्या कहा, जाओ ट्रेनिंग करके आओ, तो वैदिक गया ट्रेनिंग करने और वो वापस आया और उसने फिर से अगले साल ट्रायल दिया और उसका सिलेक्शन हो गया। और तब कोच ने उससे क्या कहा, कोच ने कहा बहुत ही अच्छा तुमने परफॉर्म किया है, तुमने अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर लिया, तुमने अपनी स्किल्स को डेवलप किया है। ठीक है, तो किससे किया वैदिक ने ये सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें वैदिक ने ट्रेनिंग से की थी। मीन्स अब आपको मोटा मोटा क्लियर हो गया, ट्रेनिंग हमारा एक वो प्रोसेस है या फिर एक लॉन्ग ड्यूरेशन वो प्रोसेस है जिसमें किसी भी पर्सन की आप स्किल्स बोल सकते हैं, या उसकी गेम की टेक्निक्स बोल सकते हैं, या उसकी स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस बोल सकते हैं, वो सारी चीज़ विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग इंक्रीज होती हैं। या हम ओवरऑल बोलें तो ट्रेनिंग एक प्रोसेस है लॉन्ग ड्यूरेशन, जिसकी हेल्प से कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन अपना स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस को इन्हांस कर सकता है, अच्छा कर सकता है। आई होप आपको ट्रेनिंग वर्ड क्लियर हो गया होगा कि ट्रेनिंग होती क्या है। क्लियर है बिल्कुल ट्रेनिंग क्या होती है। अब देखिए अगर यही एग्जाम में आ जाता है तो आप डेफिनेशन क्या लिखेंगे, सिंपल सा लिखिए, ट्रेनिंग इज अ लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोसीजर बेस्ड ऑन द साइंटिफिक एंड सिमेट्रिक वे टू इन्हांस द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्पोर्ट्स पर्सन। मीन्स जो हमारा ट्रेनिंग है वो एक लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोसीजर है जिसमें हम टेक्नोलॉजी की हेल्प से और एक कंटिन्यू प्रोसेस में किसी भी पर्सन को ट्रेनिंग देके उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कराते हैं या फिर उसकी परफॉर्मेंस में इन्हांस लाते हैं। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया कि ट्रेनिंग होती क्या है। अब देखिए अगर एक राइटर की डेफिनेशन की हम बात करें तो एक मैथ्यूज हैं, उन्होंने लिखा है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज अ प्रोसीजर ऑफ बेसिक प्रिपरेशन ऑफ अ स्पोर्ट्समैन। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एक वो प्रोसीजर है जिसकी हेल्प से हम किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को जीरो से हीरो बना सकते हैं। मीन्स बेस लेवल से उसको ट्रेनिंग देके प्रिपेयर करके उसको एक टॉप लेवल प्लेयर बना सकते हैं। आई होप आपको दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। आप सिर्फ ये डेफिनेशन लिखिए, उसके बाद में राइटर की डेफिनेशन लिख दीजिएगा, मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड वर्ड जो हमारा डोपिंग है। तो डोपिंग आप सबको पता है बेटा, जो भी स्पोर्ट्स पर्सन्स होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ लोग ये करते हैं, कुछ ना कुछ एस्टेरॉइड्स लेते हैं या कोई ना कोई ऐसे सप्लीमेंट्स बोल लो, या फिर आप ये बोल सकते हैं कोई ना कोई ऐसे इंजेक्शंस लेते हैं जिससे किसी भी पर्सन की स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस तुरंत इंक्रीज हो जाती है, या हम ये बोल सकते हैं उनके अंदर का एंडोरेंस या फिर स्टैमिना बढ़ जाता है, जो कि बिल्कुल इनलीगल है हमारी स्पोर्ट्स फील्ड में। तो अगर हम डोपिंग की बात करें तो डोपिंग इज अ अननेचुरल थिंग, ठीक है, या फिर अननेचुरल प्रोसीजर टू एनहांस द स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस इज नोन एज डोपिंग, जो कि बिल्कुल इनलीगल और गलत है। आपको क्लियर हो गया कि ट्रेनिंग क्या होती है और डोपिंग क्या होती है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक पे। जो हमारा पहला टॉपिक है मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेनिंग है। तो आपको ट्रेनिंग तो पता ही है क्या है, ट्रेनिंग एक वो लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोसीजर है जिसकी हेल्प से हम किसी भी पर्सन की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करते हैं। आई होप आपको ट्रेनिंग समझ आ गया होगा क्लियरली कि ट्रेनिंग होती क्या है बच्चा। अब हम बात करते हैं जो हमारी ट्रेनिंग होती है वो फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। हम बोल सकते हैं 3 स्टेप्स में हम किसी भी पर्सन की ट्रेनिंग को शेड्यूल करते हैं या ट्रेनिंग करवाते हैं। ठीक है, तो क्लियरली देखिए जो हमारा सबसे पहला स्टेप होता है वो क्या होता है बच्चा, ट्रेनिंग पीरियड। कि हमें ट्रेनिंग पीरियड डिसाइड करना है कि कौन से पीरियड में हमें किसी भी पर्सन की ट्रेनिंग करानी है। देखिए अगर हम ट्रेनिंग पीरियड की बात करें बच्चा तो सिर्फ 3 ही ट्रेनिंग पीरियड होते हैं। कौन कौन से होते हैं चलिए जानते हैं। देखिए सबसे पहला ट्रेनिंग पीरियड मैंने लिखा हुआ है, क्या है, प्रिपरेटरी पीरियड। प्रिपरेटरी पीरियड से मतलब आप खुद समझ सकते हैं, प्रिपरेशन करना। ठीक है, प्रिपरेशन करना मीन्स किसी चीज़ की तैयारी करना। तो जब हम किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं तो
तो वो कब करते हैं, जब भी वो कंपटीशन होगा उससे पहले तो ही करेंगे। मींस जो हमारा प्रिपरेटरी पीरियड है वो पीरियड है जिसमें हम ट्रेनिंग कराते हैं किसी भी पर्सन को किसी कंपटीशन से पहले या फिर किसी कंपटीशन की तैयारी कराने के लिए। उस कंपटीशन से पहले जब हम किसी भी प्लेयर को ट्रेनिंग देते हैं या तैयार करते हैं तो वो हमारा प्रिपरेटरी ट्रेनिंग पीरियड होता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया। सेकेंड पीरियड की हम बात करते हैं, कंपटीशन पीरियड। ठीक है, कंपटीशन पीरियड क्या होता है बच्चा, देखिए कंपटीशन जो हमारा पीरियड होता है, आपको नाम ही पता चल रहा है कि जब कंपटीशन चल रहा हो या कोई भी टूर्नामेंट चल रहा हो, लाइक फीफा वर्ल्ड कप चल रहा होता है या फिर हम बोल सकते हैं T20 वर्ल्ड कप चल रहा होता है, तो ऐसा तो नहीं है कि प्लेयर सिर्फ मैच खेलते हैं और आराम करते हैं। उस ड्यूरेशन में भी प्लेयर्स ट्रेनिंग करते रहते हैं। ठीक है, तो वो ट्रेनिंग पीरियड हमारा होता है, या वो ट्रेनिंग कौन सी होती है, वो हमारी कंपटीशन पीरियड की ट्रेनिंग होती है, ये वो हमारा कंपटीशन पीरियड होता है। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में आता है बच्चा एक हमारा लास्ट है जो हमारा पीरियड, कौन सा है, हमारा ट्रांजिशनल पीरियड, या फिर हम इसको ऑब्सेशन बोलते हैं। ऑब्सेशन मींस बच्चा, ऑब्सेशन मतलब ये होता है कि जब कोई भी टूर्नामेंट नहीं होता है, लाइक अगर T20 वर्ल्ड कप है 2 महीने बाद है, तो आप पहले से ट्रेनिंग शुरू कर दोगे। अब अगर 6 महीने तक कोई भी कंपटीशन नहीं है तो क्या कोई भी प्लेयर ट्रेनिंग नहीं करता है, ट्रेनिंग करता है। और उस ट्रेनिंग पीरियड को हम क्या बोलते हैं बच्चा, ऑब्सेशन, या दिस इज द पीरियड जिसमें कोई भी प्लेयर ट्रेनिंग करता है जब कोई भी कंपटीशन नहीं आ रहा होता है फर्दर उनको पार्टिसिपेट करने के लिए। आई होप आपको ये तीनों पीरियड क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं जो हमारा सेकंड स्टेप होता है बच्चा, वो होता है ट्रेनिंग सेशंस। ठीक है, अब आप क्लियरली जानिए, जब आपको पता चल गया कि कोई भी पर्सन है लाइक फीफा वर्ल्ड कप आ रहा है, उससे पहले 1 साल से ट्रेनिंग करानी है, तो जो ट्रेनिंग पीरियड होगा हमारा वो हमारा प्रिपरेटरी पीरियड है। तो उसके लिए जो हमारा ट्रेनिंग सेशन होंगे वो डिफरेंट होंगे। ठीक है, कंपटीशन के टाइम पे जब फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है तब टीम को अगर प्रिपेयर करना है तो उसके लिए अलग ट्रेनिंग शेड्यूल्स होंगे, या फिर हम बोल सकते हैं क्या था, ट्रेनिंग सेशंस होंगे हमारे। ठीक है, अब इसके बाद में हमारा क्या होगा, हमारा जो थर्ड है ऑफ सेशन है, जब कोई भी मैचेस नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो उस समय का जो भी हमारा ट्रेनिंग पीरियड होगा, ठीक है, उसमें जो हम ट्रेनिंग सेशंस रखेंगे वो डिफरेंट टाइप्स के रखेंगे। तो ये चीज क्लियर है आपको। ठीक है, इसके बाद में हमारा जो थर्ड आता है और लास्ट, वो हमारा आता है ट्रेनिंग शेड्यूल। ठीक है, देखिए अब आपको पता चल गया कि कौन से ट्रेनिंग पीरियड में हमें ट्रेनिंग करानी है, उसके हिसाब से आपने ट्रेनिंग सेशंस बना लिए। उसके बाद में आपको उन ट्रेनिंग को शेड्यूल करना है। शेड्यूल्स मींस आपको टाइमिंग बताना है, डेट बताना है, ग्राउंड बताना है, कौन कोच आपकी ट्रेनिंग लेकर। दीज आर द थिंग जो हमारे ट्रेनिंग शेड्यूल में आता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए तीनों पीरियड मैंने आपको बता चुका हूँ क्या होता है। अब देखिए जो हमारा पहला पीरियड होता है प्रिपरेटरी पीरियड, इसमें भी हमारे 3 फेजेस होते हैं। क्या होते हैं बच्चा, 3 फेजेस। जो हमारा पहला फेज होता है इसमें हम क्या कराते हैं, किसी भी पर्सन को, जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है, उसकी बेसिक स्किल्स को डेवलप किया जाता है। क्लियरली सुनिएगा, जो हमारा पहला फेज होता है इसमें बेसिक स्किल्स को डेवलप किया जाता है। सेकेंड जो हमारा फेज होगा उसमें किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को एडवांस, उसकी जो भी एडवांस स्किल्स होंगी, उसके गेम के रिलेटेड, जो भी उसके गेम से रिलेटेड एडवांस स्किल्स होंगी वो उसको बताई जाएंगी या वो उसको सिखाई जाएंगी या उसमें उसको ट्रेनिंग दी जाएगी। इतना क्लियर हो गया। अब जो हमारा थर्ड फेज होता है, ठीक है, जो हमारा थर्ड फेज होगा इसमें उसको स्ट्रैटेजीज बनाना बताया जाएगा कि अगर आप गेम में जाते हैं तो आप इस स्ट्रैटेजीज से खेलिए, या फिर उसको गेम की टेक्निक्स बताई जाएंगी, या फिर टैक्टिक्स जो हम बोलते हैं वो चीज़ें बताई जाती हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया। अगर आपको ये पीरियड एक्सप्लेन करने को आता है तो आप ये बोल सकते हैं प्रिपरेटरी पीरियड हमारा वो पीरियड होता है जो किसी भी कॉम्पिटिशन से पहले होता है। इसमें किसी भी कंपटीशन के लिए किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को या फिर टीम को ट्रेन किया जाता है। इसके अंदर 3 फेजेस होते हैं। पहले फेज में बेसिक स्किल्स डेवलप की जाती हैं, सेकंड फेज में एडवांस ट्रेनिंग दी जाती है, और थर्ड फेज में स्ट्रैटेजीज एंड टैक्टिक्स बताई जाती हैं गेम्स की। आई होप क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सेकंड पीरियड की, जो हमारा कंपटीशन पीरियड है। तो इसके नाम से ही आप जान सकते हैं कंपटीशन पीरियड मींस जब भी कोई भी कंपटीशन चल रहा होता है तो उस दौरान जो भी प्लेयर्स ट्रेनिंग करते हैं, जो उनके कोचेस उनसे ट्रेनिंग करवाते हैं, तो वो हमारा कंपटीशन पीरियड होता है। और उसी ट्रेनिंग को हम क्या बोलते हैं, कंपटीशन पीरियड ट्रेनिंग बोलते हैं। ठीक है, इसमें भी हमारे कितने फेजेस होते हैं, 2 फेजेस होते हैं, और इसके इंपॉर्टेंस क्या है ये भी बताता हूं। देखिए कंपटीशन ट्रेनिंग मेथड का जो हमारा पहला पॉइंट है वो ये है, इन दिस पीरियड अगर हम ट्रेनिंग कराते हैं तो हम क्या कराएंगे,
फ्रेंडली मैचेस कराते हैं। आप सबने देखा होगा जब भी T20 वर्ल्ड कप होता है तो आपने देखा इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक फ्रेंडली मैच करा दिया। फ्रेंडली मैच क्यों कराया जाता है? क्योंकि इससे अपनी स्किल्स पता चल जाती हैं, दूसरे की टीम के बारे में भी पता चल जाता है, और तीसरी चीज मोटिवेशन मिलता है। अगर इंडिया जीतती है, जो ऑब्वियसली जीतती है, तो उससे क्या होता है, हमारे इंडियन सिटीजन्स का भी मोटिवेशन हाई होता है, और उसकी वजह से हमारे जो टीममेट्स हैं उनके अंदर भी मोटिवेशन आता है और उनको लगता है कि हाँ, हम अच्छी ट्रेनिंग करके आए हैं, और इसी वजह से वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसमें जो सेकेंड एक हमारा पॉइंट आता है, देखिए जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है ना, उसमें एक्चुअल मैचेस कराए थे, मींस रियल मैचेस कराए थे दूसरी टीम से, ठीक है। उससे क्या होता है, मोटिवेशन आता है टीम में। और जो हमारा सेकंड है पॉइंट, इसमें हमारा क्या कराया जाता है, या फिर हम सेकंड फेज ऑफ ट्रेनिंग बोल सकते हैं, इसमें हम अपने ही टीममेट्स के बीच में मैच कराते हैं, जिससे क्या होता है, उनकी जो भी गलतियां होती हैं वो हम पकड़ते हैं, कोचेस उनको पकड़ते हैं और उनको वहीं पर ही करेक्ट करते हैं। मींस ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन पीरियड जो भी ट्रेनिंग कराई जाती है हमारे सेकंड फेज में, उसमें मैचेस तो कराए जाते हैं, पर अपनी ही टीम के साथ में। जैसे अगर 10 प्लेयर हैं तो 5 इधर कर दिए, 5 इधर कर दिए, और जो भी गलतियां जो भी प्लेयर कर रहा है जिस भी चीज़ में, उस चीज़ को वहीं पर ही ठीक करा जाता है। तो ये हमारे 2 फेजेस होते हैं कॉम्पिटिशन पीरियड में। आई होप क्लियर हो गया। डिफरेंस क्या होता है, ये एक्चुअल मैचेस होते हैं डिफरेंट टीम के साथ, ये हमारे नॉर्मल प्रैक्टिस मैचेस होते हैं अपनी ही टीम के साथ, ठीक है। क्लियर हो गया ना। अब इसके बाद में हम आते हैं थर्ड पीरियड, जो कि हमारा ऑफ सेशन है बच्चा। देखिए इसमें आप सबको पता है कि कोई भी कंपटीशन ना तो चल रहा होता है ना आने वाला होता है, तो इस समय हम प्लेयर्स को ट्रेनिंग करवाते हैं, या फिर कोचेस प्लेयर्स को ट्रेनिंग करवाते हैं, और उनका एक डिफरेंट शेड्यूल होता है, या फिर उसको डिफरेंट ट्रेनिंग सेशन भी बोल सकते हैं। क्यों करवाई जाती है? सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर इस ड्यूरेशन में कोई भी प्लेयर ट्रेनिंग नहीं करेगा तो उसकी फिजिकल फिटनेस जो होती है वो चली जाती है। इसलिए ये ट्रेनिंग पीरियड बनाए गए हैं जिसमें प्लेयर्स अपनी फिजिकल फिटनेस को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। अभी एक ट्रेनिंग होती कैसे है, या फिर एक और चीज़ इसमें है, लाइक आप सबको पता होता है कि इंजरीज लग जाती हैं ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन। जब भी किसी भी प्लेयर को इंजरी लगती है तो वो कोई भी टूर्नामेंट तो खेल नहीं पाता है, ठीक है, चाहे वो चल रहा हो चाहे वो आने वाला हो, जब तक वो फिजिकली फिट ना हो या उस इंजरी को हील अप ना कर ले। तो उस दौरान जो भी ट्रेनिंग कराई जाती है, या जो पीरियड होता है ट्रेनिंग का उस प्लेयर का, इंजर्ड प्लेयर का, वो कौन सा होता है, वो ऑफ सेशन ही होता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो आपको क्लियर हो गया कि ये तीनों ट्रेनिंग पीरियड होते क्या क्या है, इनमें कितने फेजेस होते हैं। जो हमारा थर्ड ट्रेनिंग पीरियड है इसमें 2 तरीके से ट्रेनिंग कराई जाती है। एक पहला होता है कि कोई भी आप रिक्रिएशन एक्टिविटीज कराइए प्लेयर से ताकि वो रिक्रिएट हो, और दूसरा क्या होता है फिर कि सिमिलरली रिलेटेड जो गेम्स होते हैं उनके, लाइक कोई क्रिकेट है तो आप उनसे फुटबॉल खिलवा लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा रिलेटेड है। रीजन क्या है, भाग रहे हैं तो उससे उनका स्टैमिना बढ़ेगा, एंडोरेंस बढ़ेगा, उनकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, या फिर हम बोल सकते हैं एक्शन रिएक्शन पावर ज़्यादा अच्छी होगी। तो ऐसे ही कुछ गेम्स प्लेयर्स से खिलवाने होते हैं या फिर वो खेलते हैं, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया। तो आपको ट्रेनिंग भी पता चल गया, तीनों पीरियड्स क्लियर हो चुके हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में लिख के, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आते हैं बच्चा अपने सेकंड टॉपिक पे आज के, जो कि है प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। तो अगर हम प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की बात करते हैं तो ऐसे कौन से प्रिंसिपल हैं, या ऐसे कौन से मापदंड हैं, या फिर ऐसे कौन से स्टैंडर्ड्स हैं जिनको हमें मेंटेन करके ट्रेनिंग करानी चाहिए, या फिर कौन सी ऐसी ज़रूरतें हैं किसी भी ट्रेनिंग को अच्छा बनाने की, या फिर हम बोल सकते हैं कि कोई भी पर्सन है उसको जो हम ट्रेनिंग करा रहे हैं उससे उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो, इन्हेंस हो। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है जिससे ये सारी चीज़ें हों, ठीक है। एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट हम इसमें लिखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ रेगुलरिटी, ठीक है। अगर कोई भी ट्रेनिंग हम करा रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट और ज़रूरी बात यही है कि जो भी पर्सन है इसमें वो रेगुलरली पार्टिसिपेट करे ट्रेनिंग में। इतना याद रखना, रेगुलरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर रेगुलरिटी नहीं होगी तो ये ट्रेनिंग पीरियड अच्छा नहीं कहलाया जाएगा, या फिर उस पर्सन की जो परफॉर्मेंस है उसको इंक्रीज हम नहीं कर सकते, उसकी परफॉर्मेंस को अच्छा नहीं कर सकते, ठीक। सेकंड हमारा इसमें हो गया
प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड। ओवरलोड मतलब क्या हो गया? देखिए ओवरलोड मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर वजन डाल दिया जाए, नहीं। ओवरलोड मीन्स उसको धीरे धीरे आप ट्रेनिंग कराइए और जो अपनी ट्रेनिंग की इंटेंसिटी होती है उसको आप इंक्रीज करते रहिए। मीन्स अगर कोई भी बच्चा पहले दिन आके रनिंग कर रहा है, उसकी बॉडी सिर्फ उसको 2 मिनट ही भागने अलाउ कर रही है, या हम बोलें कि वो बच्चा सिर्फ 1 किलोमीटर ही भाग पा रहा है, बट अगले दिन जब वो बच्चा आएगा तो कोच उसको एक टारगेट देगा कि आपको 1.5 किलोमीटर भागना ही भागना है। मीन्स जो आधा किलोमीटर था वो उसके ऊपर ओवरलोड डाला गया, उसकी बॉडी पे ओवरलोड डाला गया। तो इसी से वो बच्चा सीखता है और उसकी बॉडी अडेप्ट करती है नई चीज़ों को। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड। तो ये 2 चीज़ें हो गई। थर्ड हम बोलेंगे रेगुलर मेडिकल चेकअप। जब भी हम कोई भी ट्रेनिंग सेशन कराते हैं तो उसमें हमें प्रॉपर मेडिकल चेकअप करना चाहिए प्लेयर्स का। ठीक है, ये हो गया। फोर्थ हम इसमें लिख सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। देखिए इंडिविजुअल डिफरेंस मींस सेक्स पे ले लीजिए, हाइट पे ले लीजिए, डिफरेंट पर्सन्स की डिफरेंट कैपेबिलिटीज होती हैं। ठीक है, तो उन कैपेबिलिटीज को जान, जिस पर्सन को जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है उस चीज़ की उनको ट्रेनिंग दीजिए ताकि उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो। ना कि ऐसा कि सब बीटेक कर रहे हैं तो हम सभी बीटेक करेंगे, चाहे उसमें से बीटेक करके घर पे बैठे जाए लोग। होता है बीटेक कर रहे हैं तो सब बीटेक करेंगे, ऐसा होता है ना। तो बीटेक नहीं करना है यहाँ पर हमें। जिसको बीएससी करना है वो बीएससी करे, जो बीकॉम के लिए अच्छा है वो बीकॉम करे, जो बीटेक के लिए अच्छा है वो बीटेक करे, जो मेडिकल के लिए अच्छा है वो मेडिकल करे। हमें पता करना है कि कौन सा बच्चा किस चीज़ के लिए अच्छा है और हमें उस चीज़ में उसको आगे बढ़ाना है। आई होप क्लियर हो गया आपको। प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में अब हम फिफ्थ एक प्रिंसिपल और लिख सकते हैं कि रिकवरी और रेस्ट। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट एंड रिकवरी। देखिए जब भी हम कोई भी ट्रेनिंग देते हैं तो एक प्रॉपर रेस्ट टाइम भी देना चाहिए प्लेयर को और एक प्रॉपर रिकवरी टाइम भी हमें प्लेयर को देना चाहिए। ठीक है, तो प्रॉपर रेस्ट एंड रिकवरी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ गुड ट्रेनिंग सेशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। तो यही 5 प्रिंसिपल लिख दीजिएगा। मैक्सिमम अगर क्वेश्चन आता भी है तो 5 मार्क्स में आता है, पर अगर ये क्वेश्चन आएगा तो जनरली 3 मार्क्स में आएगा। इसके साथ में एक और क्वेश्चन जुड़ा होगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रेनिंग और टेल द प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। ऐसे करके ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बच्चा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है वार्म अप। अब वार्म अप क्यों इंपॉर्टेंट है? इतना वार्म अप इसलिए इंपॉर्टेंट है हमारे ट्रेनिंग में या फिर हम स्पोर्ट्स में बात करें, बिकॉज अगर हम कोई भी कंपटीशन परफॉर्म कर रहे हैं उससे पहले हम वार्म अप नहीं करेंगे तो बहुत सारी इंजरीज हमें हो सकती हैं या फिर हमारी बॉडी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी और वो इंजर्ड हो जाएगी। आई होप क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं, अगर क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वार्म अप एंड टेल इट डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, तो इसमें आप क्या लिखेंगे? वार्म अप आर द सेट ऑफ एक्सरसाइजेज विच आर परफॉर्म बिफोर प्लेइंग इन एनी कॉम्पिटिशन और बिफोर डूइंग एनी हैवी मस्कुलर एक्टिविटी। कोई भी हैवी मस्कुलर एक्टिविटी हम करते हैं या कोई भी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में हम परफॉर्म करने जा रहे हैं या किसी मैच में परफॉर्म करने जा रहे हैं तो उससे पहले जो हम एक्सरसाइजेस करते हैं टू ओपन अप आवर बॉडी, हमारी मसल्स को एक्टिवेट करने के लिए, तो वो एक्सरसाइजेस, हमारा सेट ऑफ एक्सरसाइजेस क्या होता है? वो हमारा वार्म अप होता है। ठीक है, अब वार्म अप के हम टाइप की बात करते हैं बच्चा। तो वार्म अप के टाइप हमारे कितने हैं? 2 टाइप के हमारे वार्म अप होते हैं। जो हमारा पहला टाइप है वार्म अप का वो है साइकोलॉजिकल वार्म अप। आई होप क्लियर हो गया। साइकोलॉजिकल मतलब माइंड से रिलेटेड बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, और सेकंड हमारा जो टाइप है वार्म अप का वो है फिजियोलॉजिकल वार्म अप। फिजियोलॉजिकल मींस हम अपनी बॉडी को तैयार कर रहे हैं। मींस साइकोलॉजिकल वार्म अप हमारा वो वार्म अप होता है जिसमें हम प्लेयर के माइंड को एक्टिवेट करते हैं या हम बोल सकते हैं उसको मेंटली प्रिपेयर करते हैं या फिर मेंटली रेडी करते हैं टू परफॉर्म एनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी या टू परफॉर्म इन एनी स्पोर्ट्स कंपटीशन। आई होप क्लियर हो गया। अब हम फिजियोलॉजिकल वार्म अप की बात करें। फिजियोलॉजिकल वार्म अप मींस हम किसी भी पर्सन की बॉडी को तैयार कर रहे हैं। अभी हमने माइंड को किया था, अब हम उसकी बॉडी को रेडी कर रहे हैं, उसकी मसल्स को एक्टिवेट कर रहे हैं ताकि उसकी मसल्स एक्टिवेट हों, उसकी बॉडी को रेडी कर रहे हैं टू परफॉर्म इन एनी कॉम्पिटिशन। ठीक है, रीजन क्या होता है इसका सिर्फ एक ही रीजन है कि इंजरीज कम हो और प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर सके उस कंपटीशन में। आई होप आपको दोनों चीजें क्लियर हो गई कि
साइकोलॉजिकल वार्म अप क्या होता है, फिजियोलॉजिकल वार्म अप क्या होता है। अब हम साइकोलॉजिकल वार्म अप की हम बात करते हैं तो साइकोलॉजिकल वार्म अप में कोचेस करते हैं, क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं अपने प्लेयर्स को, उनका माइंड अच्छा करते हैं, उनको कूल एंड काम रखते हैं ताकि वो मेंटली प्रिपेयर रह सकें और अच्छा परफॉर्म कर सकें स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन में। अब हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल वार्म अप की, तो आपको पता होगा बॉडी को रेडी करना होता है। अब जो हमारा फिजियोलॉजिकल वार्म अप है ये दो टाइप का होता है, एक होता है पैसिव और एक होता है एक्टिव। तो इन दोनों वर्ड का मतलब तो आपको पता होगा, एक्टिव मीन्स कोई फिजिकल वर्क हो रहा है, पैसिव मीन्स आराम से, ठीक है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो पैसिव जो वार्म अप होता है वो किसी एक्सटर्नल हेल्प से वार्म अप जो किया जाता है वो हमारा पैसिव वार्म अप होता है। एग्जाम्पल आर हॉट बाथ, सन बाथ या फिर स्टीम बाथ। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं एक्टिव वार्म अप की। तो बच्चा एक्टिव वार्म अप क्या होता है, एक्टिव वार्म अप भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है जनरल वार्म अप, एक होता है स्पेसिफिक वार्म अप, ठीक है। देखिए नाम से ही पता चल रहा है जनरल वार्म अप और स्पेसिफिक वार्म अप। अब एक एक करके बताता हूं। जनरल वार्म अप, देखिए जो वार्म अप होता है वो सेट ऑफ एक्सरसाइज होता है ना, मींस अगर हम जनरल एक्सरसाइज का सेट बना देते हैं तो वो जनरल वार्म अप होता है। अब जनरल एक्सरसाइज हम कब परफॉर्म करते हैं, हम कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं उससे पहले हम नॉर्मल अपनी बॉडी को वार्म अप करने के लिए जनरल एक्सरसाइजेस करते हैं, लाइक स्लो रनिंग हो गया, जंपिंग हो गया, जॉगिंग हो गया। तो ये हमारी जनरल एक्सरसाइजेस हैं। आप जिम जाते हैं, जिम से पहले भी आप क्या करते हैं, कुछ अपनी बॉडी स्ट्रेचिंग करने के लिए एक्टिविटीज करते हैं ना, एक्सरसाइजेस करते हैं जो हम परफॉर्म करते हैं अपनी बॉडी को वार्म अप करने के लिए, तो वो हमारा जनरल वार्म अप होता है। आई होप क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक वार्म अप की बच्चा। ठीक है, स्पेसिफिक मींस कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस का सेट होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं जैसे फुटबॉल मैच मेरे को अभी खेलना है, ठीक है, तो उससे पहले जो मैं वार्म अप करूंगा ना, तो मैं स्पेसिफिक फुटबॉल के लिए ही वार्म अप करना चाह रहा हूं क्योंकि मेरा थोड़ी देर में मैच है। तो स्पेसिफिक फुटबॉल की जो भी एक्सरसाइजेस होंगी वार्म अप की, वो मैं परफॉर्म करूंगा बिफोर गोइंग टू प्ले इन एनी कॉम्पिटिशन। एग्जाम्पल के तौर पर लो फुटबॉल का, तो आप बॉल ड्रिबलिंग कर सकते हैं, ठीक है, बॉल के साथ ड्रिबलिंग करके आप अपनी बॉडी को वार्म अप कर सकते हैं, ये आपका फुटबॉल का हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगर बास्केटबॉल की, तो आप शूटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं जिससे आपकी बॉडी वार्म अप होगी और ये आपका स्पेसिफिक वार्म अप हो गया पर्टिकुलर गेम के लिए। क्लियरली समझ लीजिए, ये पर्टिकुलर गेम की एक्सरसाइज होती है वार्म अप करने के लिए। या फिर अब अगर हम जनरल की बात करें, ये कोई भी गेम हो, कोई भी एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हो, उससे पहले आप कोई भी एक्सरसाइज करते हो जिससे आप अपनी बॉडी को वार्म अप करते हो, तो वो हमारी किस में आती है, जनरल वार्म अप में।